जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के लेक्चर में आप लोग 2022 के कंटिन्यूटी चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले विद्यार्थियों हम लोगों ने 2021 और 2020 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देख लिए हैं कंटिन्यूटी चैप्टर के। यदि आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी को आप बहुत अच्छे से पक्का कर लेते हैं, तब आप समझ जाइए कि आपका कैलकुलस बहुत स्ट्रांग हो चुका है। क्योंकि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डिराइवेबिलिटी आपका बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे सीईटी एग्जाम हो या फिर आपका जेई मैथमेटिक्स की एग्जामिनेशन हो। एक्चुअली जेई में तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है पीसीएम ग्रुप तीनों ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन मैथमेटिक्स में जो कोर आप लोगों का है, जो मैथमेटिक्स के कोर टॉपिक्स है, वो है कैलकुलस के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपके आगे इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो विद्यार्थियों, लिमिट चैप्टर के, कंटिन्यूटी चैप्टर के और जितने भी चैप्टर्स के मैं पीवाईक्यू के सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। यदि आपने अभी तक वो पीवाईक्यू के सॉल्यूशन नहीं देखे तो जरूर से जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूटी के 2022 में आए हुए इन प्रश्नों को डील करेंगे। और विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है अगर हम थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जानते हैं और लिमिट, कंटिन्यूटी की हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और हमारे बेसिक थोड़े से फंडामेंटल्स क्लियर है, तो हम बड़ी आसानी से इन एग्ज़ाम्स में ऐसे प्रकार के एग्जाम्पल्स को हम टैकल कर सकते हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर आता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है कैलकुलस में पकड़ बनाने के लिए। अगर आपको कैलकुलस में पकड़ बनानी है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जानकारी, बेसिक कंसेप्ट एंड फंडामेंटल फार्मूलेज को इकट्ठा कर लेना है और अपने दिमाग में छाप लेना है। इन फार्मूले को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है। एक्चुअली हर एक फार्मूले का एक प्रूफ होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के प्रूफ क्या होते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, मेरे दो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं काम करता हूँ विद्यार्थियों, एक तो 11-12 सीईटी और जेई के स्टूडेंट्स के लिए, एंड बीएससी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अप टू यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप वहाँ पे भी देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस के सारे प्रूफ मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिखाई देता है तो यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया गया? एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दिया गया, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस तरीके से e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस, और ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। अच्छा सर, फंक्शन कंटिन्यूस है? बिल्कुल है बेटा, फंक्शन कंटिन्यूस दिया है। देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 इज, देन एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? कंटिन्यूस के हिसाब से फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला क्या कहता है बेटा? कंटिन्यूटी का फार्मूला कहता है लिमिट, अगर मैं, क्योंकि 0 में पूछा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो ये किसके बराबर आएगी? एफ ऑफ 0 के बराबर आएगी। ये कंटिन्यूटी के लिए फार्मूला होता है, कंटिन्यूटी के लिए। एट पॉइंट 0 पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे फंक्शन यह दिया गया है। ठीक है सर, फंक्शन क्या दिया है हमें? फंक्शन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर दिया है। फंक्शन दिया गया है, लिमिट लगाऊंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ 0 के बराबर हो जाएगा कंटिन्यूटी में, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस दिया है तो इसके बराबर ये ऐसा दिया गया है। मान के चलिए ये आपका गिवन है, ये आपको गिवन है, आपको दिया गया है। जब भी आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू ए बी की वैल्यू फाइंड करना है या एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करना है, तो फंक्शन ऐसी स्थिति में आपको कंटिन्यूस ही दिया जाएगा और आप ध्यान में रखेंगे, उसको एज ए कंटिन्यूस लेके चलेंगे। लिमिट लगाएंगे बेटा हमें यहाँ पे एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0। हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है। e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे तो माइनस 1 है नहीं, माइनस 1 की कमी है, पूरी कर देते हम इसकी कमी। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर। माइनस 1 प्लस 1 0 होता है, जब हम देखेंगे तो इसका आंसर यही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसे हम सेपरेट कर देते हैं। एक काम करते हैं, ये भाग एक तरफ ले लेते हैं, ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये भाग हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक तरफ कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने एक इसको ले लिया ब्रैकेट में और ब्रैकेट में इसको ले लिया, और एक्स स्क्वायर दोनों में डिवाइड होके सेपरेट हो गया, लिमिट सेपरेट हो गई। अब क्या करेंगे बेटा, इसका आंसर तो क्या है लॉग ही, यानी कि इसका आंसर 1 है। प्लस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 2 अगर बाहर आ जाता है 2, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो हम इसे साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स साइन का जो एंगल है वो एक्स बाय 2 है और नीचे एक्स है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कहता है साइन एक्स अपॉन एक्स, तब जाके वो 1 होता है फार्मूला है। और ये साइन एक्स अपॉन एक्स के फार्मूले अगर आपको नहीं पता है कि सर ये कैसे होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 कैसे होता है, 2-3 तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स के जगह जीरो डालेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा और नीचे जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म हो जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करके भी आप लेकर आ सकते हैं, तो ये जीरो बाय जीरो हो जाएगा। तो साइन का अगर मैं बाय एल हॉस्पिटल रूल उपयोग करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर मिलेगा कॉस एक्स, नीचे मिलेगा एक्स का डेरिवेटिव 1। एक्स के जगह जीरो अप्लाई करने पे मेरे को वैल्यू मिलेगी 1, तो साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर 1 आता है। और दूसरी चीज अगर हम सॉल्व करें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स की सीरीज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स का पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल इस तरीके से चलती है। अगर हम साइन एक्स अपॉन एक्स कर दे और लिमिट लगा दे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 अपॉन एक्स इंटू में ये साइन एक्स की सीरीज यहाँ पे रख देंगे, साइन एक्स की सीरीज, और 1 अपॉन एक्स तो है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जैसे हम एक्स से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। एक्स के जगह जीरो अप्लाई करने पे सब जीरो हो गया, बचा सिर्फ 1, बचा सिर्फ 1। तो ये एक तरीका हो गया हमारे पास, साइन एक्स अपॉन एक्स बाय एल हॉस्पिटल रूल निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन के तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम किस तरीके से साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर लेकर आ रहे हैं 1। तो यहाँ पे अगर साइन एक्स है तो नीचे भी एक्स है, तब आ रहा है 1। अगर यहाँ साइन 2x होता तो ये 2x क्यूब 2x का पावर 5 होता, डिवाइड बाय भी 2x करना पड़ता, ताकि 2x से पहली टर्म 2x कैंसिल हो जाए, बाकी टर्म तो जीरो हो जाएगी, फिर आएगा 1। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों अगर x की टर्म यहाँ पे हाफ है तो x बाय 2 मुझे लेना पड़ेगा। अरेंजमेंट करा मैंने, डिवाइड बाय अगर हाफ लिया तो मल्टीप्लाई भी हाफ लेना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई की अरेंजमेंट। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पे ये लिमिट अप्लाई होने के बाद इतना हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 4 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 ज़ा 1 प्लस 1 बाई 2, यानी ये मिलेगा आपको 3 बाई 2 इज योर लास्ट फाइनल आंसर। क्या यहाँ पे ऑप्शन में ये नज़र आ रहा है? ऑप्शन में 3 बाई 2 ऑप्शन डी ही हमारे पास नज़र आ रहा है, बाकी तो सब कैंसिल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, वैसे तो यहाँ पे 4 प्रश्न है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लिखा है, जगह की कमी होने के कारण फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 2022 में शिफ्ट वाइज कंटिन्यूटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। 2022 में कम एग्जाम्पल आए थे, 2023 में बढ़ गए, फिर 2024 में एकदम शिफ्ट वाइज अगर आप देखेंगे टोटल 10 एग्जाम्पल्स है, यानी हर एक शिफ्ट में एक एक एग्जाम्पल है। 2025 में भी 9-10 एग्जाम्पल के आसपास, यानी हर एक शिफ्ट में एक एक एग्जाम्पल है ही लिमिट और कंटिन्यूटी के। तो बहुत ज़रूरी है लिमिट और कंटिन्यूटी को पढ़ना, क्योंकि सीईटी एग्जामिनेशन में 2 नंबर भी हम छोड़ नहीं सकते। 50 में से 50 का टारगेट है, 50 क्वेश्चन पूरे करने चाहिए मैथमेटिक्स में। ईजी है, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो फिर रिस्क लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर आप विद्यार्थी लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, यदि आप लोग इसे लिख रहे हैं तो लिख लीजिए।
नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर टू कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस वन, चलो ठीक है, एक फंक्शन दिया गया है, देन ऑन इंटरवल, ठीक है, 0 टू पाई, एक इंटरवल दिया है हमें 0 टू पाई, पाई मीन्स 3.14, वेयर ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है? रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम लोग अभी देखेंगे, और इसके पहले भी अगर आप पीवाईक्यू देखते हुए आ रहे हैं, लिमिट के पीवाईक्यू, कंटिन्यूटी के पीवाईक्यू, इनके सॉल्यूशन तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने बीच में एक दो बार और आया था तो फिर मैंने बनाया था। तो वैसे तो फंक्शन का ग्राफ आपको याद रहने चाहिए। कुछ फंक्शन के ग्राफ माइंड मैप के तौर पे आप रखिए कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। जैसे कि पहला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैंने बोला एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है, ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता। तीसरा, अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब देखेंगे, कुछ इस तरीके से ग्राफ निकलता है भाई, कंटिन्यूस होता है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता। अगर आप फंक्शन इक्वल टू एनी कांस्टेंट देखेंगे के, यानी कि वाई, फंक्शन यानी क्या है? वाई है तो है आपका, और अगर आप वाई की जगह 2 रख देंगे मान के चलो, तो वाई यानी फंक्शन इक्वल टू 2, कंटिन्यूस ग्राफ होता है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं होता है। ये सब कंटिन्यूस फंक्शन के एग्जाम्पल है। ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स कंटिन्यूस है, ए पावर एक्स कंटिन्यूस है, ठीक है। इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से होते हैं, अगर ए ग्रेटर देन 0 है, अगर ए लेस देन 0 है। लॉग एक्स फंक्शन है, लॉग एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये सारे कंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ है, कहीं पे भी टूटे नहीं है। ये तो 0 से इन्फिनिटी इंटरवल पे, 0 से इन्फिनिटी इंटरवल पे, इसके डोमेन पे पूरा कंटिन्यूस है। ये हम लोग यहाँ पे किसी ना किसी इंटरवल पे भी देखते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप फंक्शन देखेंगे कि साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से ओरिजिन से पास होते हुए निकलता है, तो ये भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। अगर आप कॉस एक्स देखेंगे तो कॉस एक्स तो आपका 1 से निकलते हुए चलता है, इस तरीके से 1 से, ठीक है। तो कॉस एक्स का ग्राफ भी आपका क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। 10x का ग्राफ, 10x का ग्राफ भी कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप 10x देखेंगे तो 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से π/2 से निकलता है, ये आपका, ये यहाँ पे आपका π/2 पे ये इन्फाइनाइट हो जाता है, 10 π/2, क्योंकि साइन π/2 कितना होता है? 1, और कॉस π/2 0 होता है, तो 1/0 इन्फाइनाइट। तो 10 π/2 यानी 0 टू π/2 के बीच में ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कंटिन्यूस होता है। π/2 पे तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वहाँ पे एट पॉइंट π/2 पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ होने चाहिए। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो आपके कुछ दिमाग में होने चाहिए भैया कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है ना। अब आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपको देखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर कुछ इस तरीके से दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद आपका 10x, उसके बाद आपका cot x, उसके बाद आपके sec x, ठीक है, उसके बाद कोसेक एक्स, ये पूरे के पूरे डोमेन में डिसकंटिन्यूस होते हैं। किसी किसी छोटे छोटे पार्टिकुलर इंटरवल पे हम छोटे छोटे इंटरवल पे हम इससे कंटिन्यूटी इसकी चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरे डोमेन में नहीं होते। साइन एक्स तो पूरा डोमेन में कंटिन्यूस है, ये पूरे देखो ये पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है, ये कहीं पे भी टूटे नहीं है, या कहीं पे इनफाइनाइट पे नहीं जाएंगे। इस तरीके से हो रहा है, कहीं पे ऐसे ही अनडिफाइंड वैल्यू तो आ ही नहीं रही है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। तो ये सारे डिसकंटिन्यूस फंक्शन के एग्जांपल्स है, इनका भी ग्राफ होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से चालू हुआ, 1 पे गोला, यहाँ से चालू हुआ गोला, यहाँ से चालू हुआ गोला, यहाँ से चालू हुआ गोला। भैया गोला का मतलब ये कभी 1 पे तो इंटीजर पे जाएगा ही नहीं, जैसे 1 पे जाने की कोशिश करेगा शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 2 3 4। तो आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी तो बन नहीं रही है, ब्रेक आ रहा है यहाँ पे ग्राफ में एक प्रकार से ब्रेक आ रहा है, -1 -2, इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है। तो हर एक इंटीजर पे, जैसे 0 पे 1 पे ऊपर चला गया, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, इतनी गैप पड़ गई, फिर 2 पे एकदम ऊपर खसक जाएगा, तो 2 पे 3 पे 4 पे, ऐसे हर एक इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस होता है,
हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो जहाँ भी अगर आपको दिखे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना भैया, ये डिसकंटिन्यूस ही होता है। अगर अपने को 0 से पाई के इंटरवल में देखना है, ये 0 है, पाई यानी 3.14 इस पॉइंट पे 3.14, ठीक है। तो इस इंटरवल पे क्या हर एक जगह डिसकंटिन्यूस है? नहीं, 0 से 1 के अंदर, 0 से 1 के अंदर और 1 से आगे और 2 के अंदर ये तो कंटिन्यूस है। ये यहाँ इतनी इतनी जगह यहाँ पे कंटिन्यूस है। जैसे अगर आपको बोला 0 से 1/2, बिल्कुल ये 0 से 1/2 के बीच में ये कंटिन्यूस है, टूटा हुआ नहीं है, सिर्फ 1 पे ही शिफ्ट कर जाता है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो क्या 0 से पाई इस इंटरवल में, तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि ये फंक्शन जो दिया है ये कैसा दिया गया है। हम बिना सॉल्व किए भी इसे हम अच्छे से इसे विदाउट पेन पेपर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं दिमाग में, अगर ग्राफ हमारे दिमाग में है तो। अगर ग्राफ हमारे दिमाग में नहीं है तो फिर भी हम तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंटिन्यूस फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन दिमाग में होने चाहिए। और कंपोजिट फंक्शन में कंटिन्यूटी कैसी आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों अपन को थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम फंक्शन को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अब अगर हम इसकी बात करें कि फंक्शन क्या दिया गया है, तो फंक्शन तो हमें x/2 - 1 दिया गया है, यानी कि x - 2/2 दिया गया है। अब मैं अगर 1/f(x) ले लूँ तो ये हो जाएगा 2/x - 2, रेसिप्रोकल हो गया। मैं x की हर एक वैल्यू ले सकता हूँ लेकिन 2 नहीं ले सकता। जैसे मैं x की जगह 2 रखूंगा, 2 - 2 ये हो जाएगा 0, और 2/0 ये इन्फाइनाइट की ओर भागेगा, यानी कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये एट x = 2 पे फंक्शन कहाँ भागेगा? इन्फिनिटी पे भागेगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड, जब नॉट डिफाइंड होगा तो यहाँ पे 2 पे, तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फार्मूला क्या कहता है? लिमिट अगर मुझे बताना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) = f(2), तो यहाँ पे कंटिन्यूटी यानी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो f(2) के बराबर फंक्शन आएगा ही कैसे? क्योंकि f(2) की जगह x की जगह 2 रखने पे भी फंक्शन तो डिफाइंड हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो ये जो 1/f(x) है, 1/f(x) ये तो डिसकंटिन्यूस है। तो कहा है यहाँ पे 1/f(x) बोथ आर कंटिन्यूस? नहीं, गलत। 1/f(x) इज कंटिन्यूस? गलत। अब बोथ आर डिसकंटिन्यूस एंड 1/f(x) इज नॉट कंटिन्यूस बोला है यहाँ पे, ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूस है। और यहाँ पे बोथ आर, अब यहाँ पे ऑप्शन सी और डी रह जाते हैं अपने पास। तो इसके लिए अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। 10 अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू अपनी? x/2 - 1 प्रॉपर्टी के अनुसार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर x प्लस को या माइनस आप इंटीजर करते हैं, ये इंटीजर है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इंटीजर तो बाहर हो जाता है, इंटीजर बाहर हो जाता है। अब मुझे लिमिट एग्जिस्ट कराना है, तो लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए एट पॉइंट 2 मुझे तो ये पॉइंट मिल गया 2, यानी 0 से 2 पाए, 0 से पाए यानी पाए यानी क्या होता है आपका 3.14। इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट है जहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो गया। तो इसी पॉइंट पर इस फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन ये फंक्शन किसी एक पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूस आ गया, यानी पूरे 0 से पाई के बीच में इंटरवल में कहीं ना कहीं तो है वो डिसकंटिन्यूस दे रहा है, तब हम कह पाएंगे वो डिसकंटिन्यूस है। हालांकि यहाँ पे आपको बोला नहीं गया है एट x = 2 है ये क्या है, लेकिन यहाँ से प्रश्न से हमको समझ में आ रहा है। तो प्रश्न से हमें समझ में आ रहा है कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ये भी समझने वाली चीज़ है। अब आप लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट देखे इस tan f(x) की, यानी कि tan फंक्शन क्या है हमारे पास x/2 - 1 के लिए। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, 0 यहाँ पे गोला, 0 गोला भैया, 0 गोला, 1 2 3 इस तरीके से चलता चले जाएगा। अगर इस तरीके से चल रहा है 2 - i, यानी कि मैं अभी इस 2 के इस साइड में हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट है 2 के, अभी मैं इस साइड में खड़ा हूँ और मैं 2 पे जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं 2 के इस साइड पर हूँ, जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर
1 और 2 के बीच में देखेंगे, मान के चलो 1.5 देखेंगे, तो इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। 1 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो वो 1 पे आता है, यानी कि उड़ के वापस इस 1 पे पहुंच जाता है। 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे वो 2 पे आता है। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे 0 पे आता है। नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन इसकी हरकतें छोटो वाली है, ये 0 पे आता है, छोटी वैल्यू पे आ जाता है। अब आप देखेंगे जैसे 2 पे जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है आपका 10 x के जगह, जैसे आप देखेंगे कि मान के चलो मैं 2 पे जा रहा हूँ, 2 पे जा रहा हूँ, लेकिन 2 के जस्ट पहले ही हूँ तो ये 1 पे आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। अगर मैं 2 पे जा रहा हूँ, गया नहीं हूँ, x टेंस टू 2, पावर का माइनस मतलब 2 माइनस 2 नहीं है, ये सिर्फ दिखा रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड से जा रहा हूँ, क्योंकि हम रियल पॉइंट, रियल एनालिसिस में या फिर रियल नंबर लाइन में अगर ए पॉइंट है तो हम दो ही तरीके से जा सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड तरीके से या तो राइट हैंड तरीके से। रियल नंबर सिस्टम में इस पॉइंट पे हम दो ही तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, यानी इसके नीचे ये सारे छोटे पॉइंट है, अभी तो मैं इसके पास जा रहा हूँ। अगर मैं इसके एकदम पास में हूँ यहाँ पे, फिर भी मैं ए से छोटे, यानी कि इधर ही हूँ, मैं छोटी वैल्यू पर ही हूँ, ए पर तो पहुँचा नहीं हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं इसकी छोटी वैल्यू पर हूँ, 2 पर पूरा हूँ नहीं, तो भी ये वैल्यू 1 दे देगा, यानी ये हो जाएगा 1/2 - 1, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट 1/2 का मतलब होता है ये, 1/2 का मतलब होता है ये हो जाएगा 0.5 - 1, और 0.5 का मतलब होता है 0, तो 10 0 - 1 यानी कि 10 0 होता है 0 - 1, आंसर आ गया आपका -1। अब हम देखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन गया आपका 10 x/2 - 1। x/2 जैसे हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे, हम 2 से बड़े भाग पे है, इधर है, तो 2 और 3 के बीच में आना 2 पर ही है, वो तो 2 पर ही आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये 10 2/2 - 1, यानी हो जाएगा 10 of 1 - 1, सॉरी ये हो जाएगा 10 of 1 - 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की मतलब वैल्यू होती है 1। हम यहाँ पे यहाँ तक भी रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1 पे 1 वैल्यू देता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 1 - 1। इक्वेशन नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं हुई। क्यों एग्जिस्ट नहीं हुई? क्योंकि ये दोनों इक्वल ही नहीं है। अब ये अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस होगा? क्या x टेंस टू 2 यानी 2 पॉइंट पे नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों ही फंक्शन, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करें और एट x इक्वल टू 2 पे बात करें, आप इसे नहीं भी सॉल्व करें तो कैसे चल सकता था? देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और अगर आप किसी भी इंटीजर पे चेक कर रहे हैं, जैसे x इक्वल टू 2 तो एक इंटीजर है, अगर आप किसी इंटीजर पे चेक कर रहे हैं तो ये शिफ्ट हो जाता है, यानी कि 2 से यहाँ पे ब्रेक आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? ब्रेक आ जाता है। तो ये कभी भी इंटीजर्स पे कभी भी ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है। तो आप इसे नहीं भी सॉल्व करते और ध्यान में रखते इस चीज़ को कि ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है, तो भी आपका आंसर हो जाता। इतने सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपका टाइम बच जाता। हम लोग देखेंगे ये फंक्शन दोनों ही, यानी कि दोनों ही फंक्शन जो है हमारे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो बहुत अच्छे तरीके से अभी फ्रेम हो रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ी सी लेवल बढ़ रही है सीईटी की, काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसके बाद और भी 2 प्रश्न है, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, दोनों ही लिखते हैं और दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान प्रश्न दिए गए हैं, अभी मिटा देता हूँ मैं, यदि आप लोग लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अभी एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कुछ इस तरीके से दिया गया है कि इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन इट्स डोमेन, यानी -2 से लेके 2 तक हमें एक इंटरवल दिया गया है, एक डोमेन दिया गया है, और इस डोमेन पे अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन की वैल्यू कुछ साइन ax/x प्लस 3 है, -2 से 0 के बीच में, x प्लस 5 है 0 और 5 के बीच में, x अंडर रूट में x² प्लस 8 प्लस b है 1 से 2 के बीच में। देन 7a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या होगा? 11 10 12 और 14। और क्वेश्चन नंबर, चलो 4 बाद में हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में ही समझ रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। मैंने बोला जब भी ए और बी की वैल्यू निकालना है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है, और ये सारी चीज़ें अगर कभी भी फाइंड करने के लिए आती है तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस दिया जाता है। फंक्शन कंटिन्यूस दिया गया है, अब आप कैसे समझेंगे कि किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस दिया गया है? तो एक छोटा सा, यानी कि एक छोटी सी ट्रिक है कि भैया 0 डबल आ रहा है इस पे, 1 डबल आ रहा है इस पे, ये पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, इस पे हम लोग 0 और 1 पे देखेंगे।
अब 0 और 1 पे क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी विद्यार्थी फंक्शन है और x लेस देन ए, x ग्रेटर देन ए और x इक्वल टू ए, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। मैंने पढ़ाया है आपको, बहुत बार पढ़ाया है ए, अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो x टेंस टू ए माइनस इसे लिखते हैं क्योंकि a से यहाँ पे सारे x जितने भी पॉइंट है x यहाँ पे सारे छोटे हैं, यानी x लेस देन ए है। यहाँ से अगर मैं a पर बड़ी वैल्यू से अगर मैं a पर आ रहा हूँ, यहाँ पे a के बाद वाले सारे के सारे बड़े x है, यानी x ग्रेटर देन है, यानी कि x टेंस टू यहाँ पे लिखते हैं हम a प्लस। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसे समझ लेते हैं x ग्रेटर देन a के लिए, और x लेस देन a के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आती है। और a पॉइंट पे यानी कि हम लोग कहते हैं एट x इक्वल टू a फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ a क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो भी आती है, जब ये तीनों चीज़ आती है यानी इन फैक्ट हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x, यानी कि हमारा एफ ऑफ a जब लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट होगी और वो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। जब ये हमारे पास कंडीशन होती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लेस देन ए, ग्रेटर देन ए और इक्वल टू ए देखते हैं। तो ए के जगह भी यहाँ पे क्या है, 0 है। देखो -2 में हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, यहाँ पे -2 अगर x से छोटा है यानी x, यहाँ पे आपको आप बोलेंगे सर कैसे पता चला, -2 x से छोटा है यानी x ग्रेटर देन क्या है, -2 है, पहली चीज़। ठीक है, x ग्रेटर देन -2, x लेस देन -2 का कहीं कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ, x लेस देन -2 तो दिख ही नहीं रहा है, इक्वल दिख रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही नहीं पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल नहीं पाएंगे तो भैया हम कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। तो 0 पे लेस देन है, 0 के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है, 1 के लिए लेस देन इक्वल टू दोनों है और 1 के लिए ग्रेटर देन भी दिया गया है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 0 और 1 के लिए लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन तीनों कंडीशन हमारे पास दी गई है, तो हम 0 और 1 पे निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा शॉर्ट में समझेंगे कि जो 0 2 बार रिपीट हुआ है, 1 2 बार रिपीट हुआ है, ऐसा भी हम इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं भैया। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपको समझ में आ गई। इनके पीछे कहानी क्या रहती है कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, या फिर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तीनों चीज़ हमारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 की बात करूँ तो 0 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है 0, जब x की वैल्यू 0 हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 5 है, यानी एफ ऑफ 0 इक्वल टू एक्स के जगह 0 रखने पे 0 प्लस 5 आंसर आ गया 5, इक्वेशन नंबर आपका 1। x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है तो x के जगह 0 रखने पे 0 प्लस 5 यानी एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई है आपके पास 5, इक्वेशन नंबर 1। अब 0 पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। वैसे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, मैं तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वरना आप भैया इसको 1 2 बार वीडियो देखेंगे, आपकी टाइम आप देखेंगे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको टाइम कम लगेगा, पेपर में बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, डोंट वरी। x टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड के लिए x लेस देन 0 यहाँ पे दिया है, इसके लिए लिमिट है हमारा, फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया है, साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 दिया है। हमें पता है लिमिट का फार्मूला यहाँ पे एक ही कमी है, इंटू ए डिवाइड बाई ए कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट लगाएंगे 1 इंटू ए प्लस 3 हो जाएगा, यानी ए प्लस 3, इक्वेशन नंबर 2। फंक्शन क्या दिया है हमें, कंटिन्यूस दिया है, फंक्शन क्या दिया है, कंटिन्यूस दिया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है इसके बराबर और राइट हैंड लिमिट भी होती है। चलो पहले मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन क्या दिया है, x ग्रेटर देन 0 में यही दिया है फंक्शन x प्लस 5, x प्लस 5 फंक्शन दिया, x के जगह 0 पुट करने पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0 प्लस 5, आंसर क्या मिलेगा 5, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखेंगे क्योंकि सिंस फंक्शन कैसा दिया है, कंटिन्यूस, सिंस फंक्शन दिया है आपको, फंक्शन इज कंटिन्यूस दिया है एट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भैया एट एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया था, 0 लिया था। अब आप बोलेंगे सर इक्वल टू 0 तो नहीं दिया है प्रश्न में, अरे भैया कंटिन्यूस ऑन इट्स इंटरवल -2 से 2 के बीच में, इस -2 से 2 के बीच में 0 तो आता है ना, यहाँ पे हमको फंक्शन कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, 0 पे फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास a प्लस 3, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास राइट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की आ गई a प्लस 3, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 5, और इक्वल टू करके हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू 5 है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, a प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। अब
एट एक्स इक्वल टू, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1, एट एक्स इक्वल टू 1। बताया क्यों 0 पे ले रहे हैं, क्यों 1 पे ले रहे हैं, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरीके से 0 और 1 को मैंने चूज किया लिमिट निकालने के लिए। यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स के जगह 1, एक्स इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ रही है 1 + 5, आंसर आ गया 6। इक्वेशन नंबर आप 1 2 3 इसको 4 दे सकते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक करेंगे, एक्स टेंस टू 1 माइनस फंक्शन, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस फंक्शन क्या दिया है लेस देन के लिए, अगेन x + 5 दिया है, x + 5 जैसे आप x के जगह 1 रखेंगे 1 + 5 आंसर आ जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चा लोग, लिमिट x टेंस टू वैल्यू 1 + f ऑफ x निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 + निकालेंगे 1 + फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है ग्रेटर देन 1 के लिए, अंडर रूट में x² + 8 + b, x के जगह 1 पुट करने पे 1 + 8 + b मिलेगा, यानी कि अंडर रूट में 9 + b, कहने का मतलब 3 + b हो जाएगा, 3 + b। फंक्शन अगेन यहाँ पे कंटिन्यूस दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 3 + b के बराबर में 6, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 3 + b के बराबर 6 इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ 1 आएगा, तो से 6 दो बार है, एक ही बार लिखेंगे, यानी कि 3 + b = 6, यानी b की वैल्यू आ गई आपके पास 3, b की वैल्यू भी आए, a की वैल्यू भी है आपके पास, a और b क्या निकालना है, 7a + b + 1, यानी 7 × 2 + b + 1, यानी कि हो जाएगा 14 + 3 + 1, यानी कि हो जाएगा 17 + 1 इज योर आंसर 18। ऑप्शन नंबर 7a + b + 1 निकालना है हमारे पास, b की वैल्यू 3 + b की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे आई है a की वैल्यू x², यानी हम लोग पुट कर रहे हैं 1 + 8 यानी 9 का अंडर रूट क्या होता है भैया 3 तो होता है, 3 + b = यहाँ पे क्या वैल्यू आई है 6 तो आई है, ठीक है 1 पुट करने पे 6 आई है, यानी b की वैल्यू आ गई 3, तो b की वैल्यू यानी 14 + 3 17 + 1 18। ऑप्शन गलत लिख दिया क्या भाई, अरे ऑप्शन गलत लिख दिए क्या, तो यहाँ पे 7a - b है, तो ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, 7a - b + 1 है, हाँ ठीक है भैया, अब अगर 7a - b है तो ठीक है, अगर ये माइनस है तो 14 में से 3 गए, 14 में से 3 चले आएंगे, 11 11 + 1 12, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, 7a - b + 1 है, तो ऑप्शन नंबर 12 इज योर राइट आंसर। अब इसे भी हम लोग इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिमिट चेक करेंगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे है, यानी एट x = 1। दूसरी चीज़ लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी एट x = 3 पे चेक करेंगे, और लेस देन 5 है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो एट x = 5। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है 1 3 और 5, जिसपे हमें फंक्शन कंटिन्यूस है डिफाइंड है, हाँ फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं ये बताना है, या नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, या फिर कंटिन्यूस है a और b की इन वैल्यूज़ के लिए। फंक्शन क्या दिया है f ऑफ x = 5, a + bx 5 दिया है, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, a + bx दिया है 1 से 3 के बीच में, a + bx दिया है क्लोज इंटरवल 1 क्लोज सेमी ओपन इंटरवल में 3 से 5 के बीच में, और यहाँ पे वैल्यू दी है 30 जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ऐसी स्थिति में इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे तो 3 पॉइंट दिए हैं, वैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए थे, अब 3 पॉइंट वाला है, क्या करेंगे भैया, थोड़ा सा बड़ा है करना तो पड़ेगा, लेकिन स्पीड में करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको, ठीक है। इतना मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो आपको सारी चीज़ें समझ चुकी है, ठीक है, कि क्या क्या देखना है, इक्वेशन कौन कौन सी चीज़ें देखना है ये आपको समझ चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप यानी कि फास्ट करता हूँ इसको, और आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर आता है। एट x = 1 में लेस देन और इक्वल दोनों है, यहाँ पे तो दोनों है, तो दोनों का आंसर 5 है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी है 5, हम लोग देख रहे हैं एट x = 1 पे। और ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या वैल्यू दी है a + bx, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 + f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन क्या दिया है हमें a + bx, यानी कि x की जगह 1 पुट करने पे a + b, और a + b इक्वल टू हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, तो a + b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे a + b = 5, ये ध्यान में रखेंगे। अब 3 के लिए एट x = 3 के लिए हमें 3 पर इक्वल x = 3 कहाँ पर है a b + 5x पे, तो f ऑफ 3 निकालेंगे, यानी 3 पुट करेंगे हम लोग जैसे कि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, यानी कि b + 15।
अब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल ख़त्म हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू के, लेस देन एक्स लेस देन 3 पर, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स लेस देन 3 यानी 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस फंक्शन क्या दिया, एक्स लेस देन 3 में फंक्शन दिया है ए प्लस बी एक्स। क्या फंक्शन दिया है भाई, ए प्लस बी एक्स पुट करेंगे यानी ए प्लस 3b, और ए प्लस 3b इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस 3b इक्वल टू बी प्लस 15, यानी कि ए प्लस 2b इक्वल टू 15, ए प्लस 2b इक्वल टू 15। चलो ठीक है, अब एट एक्स इक्वल टू 5 के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों खत्म, यानी राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू दोनों खत्म हो गए, तो यहाँ पे एफ ऑफ 5 कितनी दिया वैल्यू आपको 30। उसके बाद अब लेस देन, ग्रेटर देन भी खत्म हो गया, लेस देन एक्स लेस देन 5 में यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस फंक्शन क्या दिया है एक्स लेस देन 5 के लिए, अगेन वही बी प्लस 5x, जैसे एक्स के जगह 5 रखेंगे तो b प्लस 25 हो जाएगा, तो b प्लस 25 इक्वल टू 30। यहाँ से आपको b की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसे थोड़ा यहाँ पे लिखते हो, यहाँ से आपको b की वैल्यू 5 मिली, b की वैल्यू कितनी मिल गई 5। अगर आप b की वैल्यू 5 यहाँ पे रख भी देते हैं, यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे a की वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ से a की वैल्यू 0 मिलेगी। और यहाँ पे b की वैल्यू 5 रखते हैं, अगर यहाँ पे b की वैल्यू 5 रखता हो तो 10, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपके पास, a की वैल्यू ये हो जाएगी, ये b की वैल्यू 5 रखने पे 10 15 माइनस 10 इज़ 5, a की वैल्यू यहाँ से आपको 5 मिलेगी। ठीक है, a की वैल्यू 5 मिलेगी। तो देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्या, नहीं होगा। जैसे आपने देखा है यहाँ पे b की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया, a की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई है, a की वैल्यू 5 यहाँ पे आ चुकी है। अब a की वैल्यू 5 यहाँ पे आने के बाद फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे b प्लस 15 है, b की जगह 5 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैल्यू क्या है, LHS RHS सेम हो रहा है क्या, b की 5 तो ये हो गया 20, a की वैल्यू 5 और ये b की वैल्यू 5 ये तो 20 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग a की वैल्यू 5 अगर हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू 5 यानी 20, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास x इक्वल टू 3 एफ ऑफ 3 की वैल्यू b प्लस 15 है, 5 सॉरी हम लोग यहाँ पे इक्वल टू वाली वैल्यू हम लोग, ठीक है चलता है, अगर हम b की वैल्यू 5 अगर यहाँ पे पुट करें तो a इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया, तो कहीं ना कहीं क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, यानी कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट, लिमिट x टेंस टू यहाँ पे देखेंगे 1 एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हमारे पास एफ ऑफ 1 के बराबर आ रहा है क्या। तो अगर मैं a के जगह 0 रख दूँ यहाँ पे और b के जगह, तो b की वैल्यू तो 5 आ रही है, b की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो मित्रों यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 0 आई है, a की वैल्यू 5 आई है, b की वैल्यू 5 है। अगर मैं एट x इक्वल टू 3 पे बात करूँ, तो अगर मैं a के जगह 5 रखता हूँ, a के जगह 5 रखता हूँ और b के जगह 5 लेता हूँ, तो यहाँ पे 15 इक्वल टू 15 यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे b के जगह 5 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे b के जगह 5 एट एक्स इक्वल टू 5 के लिए अगर हम लोग बात करें, एट एक्स इक्वल टू 5 के लिए यहाँ पे 5 रख देता हूँ, एक्स इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे 5 वैल्यू रखी थी, तो ये 30 और 30 के बराबर आ जाएगा बिल्कुल। तो b प्लस 5x, अगर b के जगह 5 रख देंगे तो ये 5 प्लस 25 हो जाएगा 30, और ये 30 के बराबर आ जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ पे भी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन जब भी हम a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 5, a की तो 2 वैल्यू मिल रही है, अगर हम a की वैल्यू 0 रखें और b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें a की वैल्यू 0, तब हमारे पास ये b इक्वल टू 5 आएगा, तभी 5 के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं a की जगह 5 रख देता हूँ, यहाँ पे a की जगह ये वाली वैल्यू 5 रख देता हूँ, तो 5 प्लस b की वैल्यू 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, कभी भी 5 नहीं होगा। तो क्या a की वैल्यू 0 रखेंगे और b की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये तीनों में कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई देगी आपको। अगर आप a की जगह 0 रख देंगे, a की जगह 0 रख देंगे तो b इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप a की जगह 0 रख देते हैं, यहाँ पे अगर आप a की जगह 0 रख देते हैं, तो भैया यहाँ पे फिर कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी। फिर आप a की जगह -5, तो वैसे तो -5 पॉइंट ही नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर खत्म हो गया, b इक्वल टू 10 ऑप्शन खत्म हो गया। a 5 और b 5 लेते हैं, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 5 लेते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है कि 5 प्लस 5 5 के इक्वल होता ही नहीं है।
वो तो 10 के इक्वल होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास पॉइंट निकले हैं ये हमें कंटिन्यूटी प्रदान नहीं कर रहे। तो हम ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किसी ए और बी की वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा इन प्रश्नों को डिटेल में सॉल्व करने की बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है विद्यार्थियों, पैनिक सिचुएशन हो सकती है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाए। तो आज के लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल डील किए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो भी या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, मैं और भी प्रश्न लूंगा। 2000 अभी हम लोगों ने 22 के लिए थे, 2023, 24 और 25 के भी पीवाईक्यू के सोल्यूशन हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।